नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम आपको बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी हमें बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज हम पंडित से जानेंगे सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि में अपार वृद्धि करने वाला अष्टलक्ष्मी मंत्र। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। सुख, सौभाग्य, समृद्धि पाने का अचूक उपाय। एक मंत्र ऐसा जो धन, कीर्ति, प्रसिद्धि दिलाए। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अष्टलक्ष्मी मंत्र का महत्व। बिल्कुल, तो अष्टलक्ष्मी मंत्र का महत्व हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आपके सारे दोस्तों आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, अपनी दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं आपकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, उठाना है फोन और डायल करना है हमारा नंबर। जी हाँ, हमारे टेलीफोन नंबर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप चाहें तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस तारीख की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मास चल रहा है पौष और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है धृति, करण है विष्टि। चलिए, तो पंचांग के बाद अब बात कर लेते हैं हम राशियों की और जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की और जानते हैं कि क्या कहता है इनका राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और आपका ये जो क्रोधी स्वभाव है आपके बनते हुए, सिद्ध होते हुए काम को आज प्रभावित कर सकता है। तो अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखें। जिस व्यक्ति से मिलेंगे आपके बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज सिद्ध हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जल्दीबाजी में कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा निर्णय आज आप जल्दीबाजी में न करें। चलिए, आप जानते हैं कि वृषभ राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आय में कमी और व्यय में बहुत ज्यादा वृद्धि की स्थिति रहेगी। यानी आपकी आज आमदनी कम रहने वाली है और खर्च बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। पुरानी बातों को लेकर के आज आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, उनसे आपको सीख लेकर के अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए आपकी राशि विशेष के लिए चमत्कारी मंत्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। नाना प्रकार धन, वाहन, भूमि प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। कुछ छोटा सा हवन करके कुछ आहुतियां डाल देना, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो आज यात्रा से बचिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि ये मिथुन राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को परिवार में चिंता व मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दिल की बात दिल में न रखें। कोई जो बहुत करीबी व्यक्ति हो जिससे आप भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हो, उससे मन की बात कह देने से मन का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और कुछ आहुतियां डाल देना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आपकी जो मित्र मंडली है, आपकी जो संगत है, उसको साफ सुथरा रखें। अच्छे लोगों के साथ मिले जुले, उठे बैठे। आपको अपनी गलत संगत से बचना चाहिए। चलिए, तो क्या खास लेकर आया है आज का दिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं आचार्य जी से।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक जीवन में गंभीर आरोप आज आपके ऊपर लग सकते हैं, तो आपको आज अपनी सामाजिकता को थोड़ा सा नियंत्रित करना है। अगर आपको किसी से मिलने भी जाना है तो बहुत नपातुला व्यवहार करें, बहुत सोच समझ करके बोले। आने वाले समय में जो आपने गलतियां पहले समय में कर रखी हैं उससे आपको सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में आपको उसे दोहराने से बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए और ये जो दुर्योग आपकी राशि के साथ बन रहा है इससे मुक्ति पाने के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, यानी गुरुदेव भगवान श्री बृहस्पति का ध्यान कर लेना, जो विष्णु स्वरूप है उनका ध्यान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और आज आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज गति में वाहन का प्रयोग न करें। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी का हल भी जान सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको किसी लंबी यात्रा के लिए आमंत्रण मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए शुभ होगी। आपको उसके साथ साथ ध्यान ये रखना है कि अपने गुस्से को आप नियंत्रित रखें, क्योंकि आप कोई बहुत ज्यादा क्रोध में ऐसी बात बोल जाएंगे या कोई बहुत बड़ा निर्णय आप क्रोध में ऐसा कर जाएंगे जिससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आपके बने काम प्रभावित हो सकते हैं, आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ करके आप आज निर्णय करें और जो भी यात्रा का प्रस्ताव आए उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। जल्दीबाजी किसी भी कार्य के लिए शुभ नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय न करें। तो क्या खास लेकर आया है आज का दिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता है आपको आज की दिनचर्या में। तो आज आप अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिसकी राय आप हमेशा से मानते आए हैं, जिसकी राय का आप अनुसरण करते आए हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनसे आज आपको कुछ सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अपनी समस्या आप उनसे बैठ करके अगर आप डिस्कस करेंगे तो कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम बलभद्राय नमः ये मंत्र आपकी राशि विशेष के लिए है। आप अगर इसका जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में आज आपको बुरा न बोलना है, न बुरा सोचना है। जितना ज्यादा आप बुरा सोचेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। तो नेगेटिविटी से बचिए, किसी के बारे में भी बुरा मत सोचिए। तो दोस्तों, कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर गीता जुड़ गई है हमारे साथ इलाहाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गीता, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? चलिए, संपर्क टूट गया। यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ नोएडा से सरिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरिता, किसके बारे में जानना है आपको? सरिता, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? दर्शकों से निवेदन है हमारा कि अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। अपने पति की जन्मतिथि बताइए सरिता। उनका जन्मतिथि है 1959 4 सितंबर। जी, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय तो याद नहीं है, 12 बजे। चलिए, प्रश्न कीजिए सरिता, पूछिए अपना सवाल। उनका तबीयत खराब रह रहा है इस समय। जी, देखिए, आपके प्रश्न लग्न के अनुसार आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार ये स्थिति दिखाई देती है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होगी, और वो भी विशेषकर उदर से संबंधित और उसके साथ साथ स्नायु तंत्रों यानी नसों से संबंधित कोई समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। कमर से नीचे का क्षेत्र जो है, कटी से नीचे का स्थान जो है वो प्रभावित रहेगा, रोगग्रस्त रहेगा, चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। उसका कारण ये है कि प्रश्न लग्न में राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है। चंद्रमा एक तरफ मार्केश बन रहा है, दूसरी तरफ राहु की स्थिति बहुत शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर के भगवान विष्णु की आराधना से आपको और आपके पतिदेव को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जो भी समस्याएं चल रही हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। आपको करना ये चाहिए कि नियमित तौर पे आज से आरंभ करके आने वाले 45 दिन तक अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दें। संध्या के समय में वो आप भी कर सकते हैं, आपके पतिदेव भी कर सकते हैं, या घर का कोई भी एक सदस्य करे, जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर एसके अरोड़ा जुड़ गए हैं हमारे साथ काशीपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1970। जी, जन्म का समय? 9 जुलाई 1970। जन्म का समय बताइए। 12:07 दोपहर को। जी, स्थान बताइए अरोड़ा जी। वो काशीपुर। जी, पूछिए अपना सवाल।
मेरे को टेंशन बहुत रहती है जी और जो पार्टनरशिप पे काम करता हूँ उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है पार्टनरशिप के। जी और मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ इस समय पर। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है आपके लिए वो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का समय है। और राहु का एक प्रमुख लक्षण है कि व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, नींद आती है तो बहुत ज़्यादा आती है या उसके उलट नींद फिर बिल्कुल नहीं आती है। तो ये सब कुछ प्रमुख लक्षण है राहु के, उससे आप भी पीड़ित हैं। और जहाँ तक आपके प्रॉपर्टी के काम में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति नहीं है, उसके लिए स्थिति ये है या संयोग ये है कि कर्म भाव में, क्षमा करें, आय भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है। तो एक तरफ रास्ता तो बनता है और काम होते होते रुक जाता है या काम हो जाता है और पैसा नहीं आता। इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की शिकायत आपके साथ निरंतर बनी रह रही होगी। यदि आपके कोई जानने वाले योग्य आचार्य हैं तो आपको उनसे सबसे पहला काम ये करना चाहिए, उनसे संपर्क करके राहु और मंगल दोनों के लिए वैदिक मंत्रों की जाप करा करके शांति करा लीजिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इनकी शांति होते ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर ईशानी जुड़ गई है हमारे साथ आगरा से। स्वागत है आपका ईशानी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी पंडित जी नमस्ते, मैं अपने मामा के बारे में जानना चाहती हूँ। अपने मामा की जन्म तिथि बताइए ईशानी। हाँ जी, 19 अक्टूबर 1973। जन्म का समय? 12 दिन में, 12 बजे दिन में। जी, और जन्म का स्थान बता दीजिए। हाँ, वो दिल्ली के उत्तर में है, बागपत के पास गाँव है जी, उसमें। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, वो मेरे मामा ना बहुत शराब पीते और सबको बहुत परेशान करते हैं जी, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं जी। और मेरे अभी जी बताइए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी, मुझे कुछ समय पहले मेरे बड़े मामा की ना डेथ हो गई थी जी। तो उनकी जो मतलब वाइफ है उनको मतलब इनको उनकी जिम्मेदारी दी थी जी। तो वो भी बहुत लड़ाई करती हैं, तो इनका कैसे जीवन रहेगा इनके? जी देखिए ईशानी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी मामा की कुंडली में जो दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा में ही शुक्र की अंतर्दशा है। और शुक्र की स्थिति इनकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं बनती है बेटे। शुक्र एक तरफ इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी, दूसरी तरफ आयेश तो है लेकिन बैठा हुआ है 12वें भाव में शत्रु राशि में। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और शुक्र ही है जो इस तरीके की गलत वृत्तियों के लिए कारक होता है। उनका संग साथ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है। तो इसके लिए आपके परिवार को आवश्यकता है कि उसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो किसी योग्य आचार्य से संपर्क करके शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कर दी जाए। यदि वो आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें। जब व्यक्ति खुद से कोई काम करता है उसका लाभ तो जरूर होता है लेकिन उसमें समय आता है क्योंकि आप उतने नियम का पालन नहीं कर सकते। तो शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे के दिन आपको दूध, दही, चीनी, चावल और एक जोड़ा जनेऊ और एक सफेद वस्त्र, कोई भी आप एक सफेद रुमाल ले सकते हैं, बनियान ले सकते हैं, कुछ दक्षिणा लगा करके किसी ब्राह्मण देवता को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ दीजिए, उनको ये दान करिए। 16 शुक्रवार करिए। आशा करता हूं कि 16 शुक्रवार पूरे होते होते आप अपने मामा के स्वभाव में, उनकी गलत वृत्तियों में, गलत आदतों में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। चलिए, यहाँ पर अंजू जुड़ गई है हमारे साथ गाजियाबाद से। स्वागत है आपका अंजू, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, गुरुजी प्रणाम जी नमस्कार। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988 जी। 1:27 सुबह जी। गाजियाबाद का जन्म है जी। उसका विवाह कब तक होएगा? लव होएगी या अरेंज होएगी? लोकली होएगी या दूर होएगी शादी इसकी? देखिए, इनके विवाह के लिए अभी थोड़ा सा समय दिखाई देता है, थोड़ा सा विलंब है इनके विवाह में। अभी कोई बहुत जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी कुंडली से वो योग नहीं बन रहा है। अगर इस समय में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, कोई बहुत उसके भीषण दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। इनकी कुंडली के अनुसार ये समय जो है इनके लिए विवाह से ज़्यादा कहीं इनके करियर का दिखाई देता है। और जहाँ तक इनके विवाह की बात है 2014 के आसपास इनका विवाह संपादित होगा। और जैसा आपने प्रश्न किया कि इनका विवाह प्रेम विवाह होना है या पूरी तरीके से एक अरेंज मैरिज होगी, तो संभावना तो यही दिखाई देती है कि प्रेम विवाह होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार को राजी करके कहीं से ये अरेंज मैरिज का भी इसको स्वरूप दिया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर आशीष जुड़ गए, एक दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर। जी जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ।
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1991। समय बता दीजिए आशीष। 11:55 दिन में। जी, और स्थान? हल्द्वानी। जी, पूछिए अपना सवाल। भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं भविष्य में जितनी भी मेहनत करता हूँ मेरे को कभी फल नहीं मिलता उस चीज का। गुरुजी, मैं आगे अपना बिजनेस करूँ या जॉब करूँ? मैं फिर अगर जॉब करूँ तो उसमें क्या बैंकिंग में जाऊँ या MBA या CA क्या करूँ मैं? जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी दशा भी आपके प्रश्न के अनुसार काफी हद तक आपके पक्ष में जा रही है, और कर्म भाव में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, कर्म भाव में का जो राशि स्वामी है वो भी यही बताता है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में होना चाहिए। जो सेक्टर्स आपने बताए, CA भी फाइनेंस की फील्ड में ही आता है, मैनेजमेंट आपने MBA की बात कही, आपने स्वयं से ये बात कही, वो भी उस क्षेत्र में ही आता है। तो कुल मिलाकर के मैनेजमेंट की फील्ड ही आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है, या कॉमर्स से रिलेटेड जो फील्ड है वो आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो भी आपको इसी तरीके की किसी कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए। अगर आप इस तरीके की कोई सलाहकार की सेवाएं देते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, या कोई भी एक ऐसा कार्य, ऐसा व्यापार, ऐसा व्यवसाय जो इन्हीं क्षेत्रों में डील करता हो, इन्हीं क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता हो, उसी से संबंधित हो, तो उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसा आपका सबसे पहला प्रश्न था कि आपको अपने मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता, तो वर्तमान समय में शुक्र की दशा आपके लिए बहुत अच्छी है। इस समय में आपको आवश्यकता है कि आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की नियमित आराधना करें। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो हम आपके फोन कॉल्स लेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे और जो राशियां रहेंगी उनके दिन का हाल भी जानेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका आपके सितारे में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन आज धन का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आज की दिनचर्या में भगवान श्री राम की आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम श्री रामाय नमः इस चमत्कारी मंत्र का 108 बार जाप करके घर से निकलें, दिन की शुरुआत करें, दिन का आरंभ करें, शुभारंभ करें तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि किसी को अपशब्द न बोलें, किसी के अपने व्यवहार से किसी की आत्मा को, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, किसी के मन को। यही आपके लिए शुभ है। चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासकर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आज आपको आवश्यकता है रुपए, पैसे यानी धन के महत्व को समझने की और फिजूल खर्ची से बचने की। तो जितनी आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे उतना ज्यादा आप और ज्यादा संपन्न हो सकते हैं। सांसारिक चीजों से आप पैसे को बचाइए। ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी की बुराई न करें, किसी की निंदा न करें। जब भी बात करें तो कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करिए बनिस्बत आप किसी की बुराई कर रहे हो। तो धनु राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो सके, आइए जानते हैं आचार्य जी से। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। पूजा पाठ, धर्म कर्म में आज आप थोड़ा सा व्यस्त हो सकते हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आज कोई यात्रा का भी प्लान बन सकता है। कोई ट्रिप भी आप पूरे परिवार के साथ प्लान कर सकते हैं, जहां परिवार के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। ओम शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको महादेव शिव की कृपा दिलाएगा। और आज की दिनचर्या में यात्रा से बचना है, लेकिन यदि वो यात्रा परिवार के साथ हो रही है, अपने जानने वालों के साथ हो रही है, तो वो यात्रा में कोई परहेज नहीं है, उससे कोई कष्ट नहीं होगा। तो मकर राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में विस्तार होने की संभावना दिखाई देती है। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे पल ऐसे बहुत महत्वपूर्ण आते हैं जिसे आपको एंजॉय करना चाहिए। और ऐसे पल आज आपको मिलने वाले हैं जहां आप परिवार के साथ एक सुखद समय व्यतीत करेंगे। ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी से आज आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले लोगों का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन आपके हित में होंगे और आपके लिए लाभदायी होने वाले हैं। आज की दिनचर्या में आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है और ऐसे में जब कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है तो आप उसको निराश न करें। यथासंभव यथा सामर्थ्य आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम बद्री नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय व्यर्थ में न गंवाएं। चलिए अब अंत में जानते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि वाले लोगों का आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन का स्तर और ऊंचा उठाने का आज आपको मौका मिल सकता है। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आपको करना चाहिए। जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन स्तर में या अपने क्वालिटी ऑफ वर्क में कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए कि जो गलतियां आपसे बार बार हो रही हैं, जो खामियां जो कमियां आपके अंदर हैं, आप उसको दूर कर सकें और एक अच्छा व्यक्तित्व जनता के सामने समाज के सामने रख सकें। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके दिनचर्या के सभी कष्टों को और जीवन में आ रही समस्याओं बाधाओं को दूर करेगा। आज की दिनचर्या में आपको ये भी ध्यान रखना है कि परिवार में, समाज में, आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका अनादर ना करें। आपके किसी भी व्यवहार से उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उनका सम्मान करिए, उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लीजिए, जीवन आनंदमय रहेगा। तो हम आपको बताएंगे महा उपाय आज का, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं तो दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ पर दिनेश जुड़ गए हैं हमारे साथ हल्द्वानी से। स्वागत है आपका दिनेश, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अपने बारे में जानना है। अपनी जन्मतिथि बताइए। 24 जून जी 1973 जी। समय बताइए। सुबह के 1:10 और जन्म का स्थान? हल्द्वानी। जी पूछिए अपना सवाल। सर पंडित जी से पहले मुझे एक बात ये पूछनी है कि मैंने क्या आपको बताते हैं मेरी राशि के हिसाब से जी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताते हैं या नाम के हिसाब से? जी देखिए, नाम के हिसाब से ज्योतिष जो हमारी वैदिक ज्योतिष कहती है, भारतीय वैदिक ज्योतिष कहती है, उसके अनुसार नाम का कोई नाम से ज्योतिष बताने का या राशि बताने का कोई सिद्धांत नहीं है। जो कुछ भी है, जो राशियां बताई जाती हैं टीवी चैनल्स पे, मेरे द्वारा हो या किसी और के भी द्वारा हो, वो हमेशा आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उसके अनुसार ही देखना चाहिए। उसके अलावा आज बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। लोग डेट से देखते हैं, लोग अपने नाम से देखते हैं, उसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं है या वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक्यूरेट आपकी राशि के अनुसार जो राशि बनती है कुंडली के अनुसार उसके अनुसार होता है। अब जहां तक आपकी कुंडली की बात करें तो आपकी जो राशि है वो मीन राशि है, उसके अनुसार ही आपको अपनी राशि देखनी चाहिए, जाननी चाहिए और उसका उपाय किया जाना चाहिए। जी चलिए दोस्तों, अब आज का महा उपाय जान लेते हैं। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि में अपार वृद्धि करने वाला अष्टलक्ष्मी मंत्र जो करेगा आपके सारे दुखों को दूर। जी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आया हूं। ये अष्टलक्ष्मी मंत्र यानी मां लक्ष्मी के 8 ऐसे नाम हैं, 8 ऐसे नामों का मंत्र है जिसका उच्चारण कर लेने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, कीर्ति, प्रसिद्धि और हर प्रकार के सुख, जिसे सर्व सुख कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि मां लक्ष्मी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की दाता भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप इस मंत्र का लाभ कैसे ले सकते हैं। और सबसे पहले आइए मैं आपको बता देता हूं इन मंत्रों को कैसे आपको उच्चारण करना है। अब आइए चर्चा करते हैं अष्ट लक्ष्मी मंत्र है क्या। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ये विद्या लक्ष्मी मंत्र है, ये विद्या देवी के स्वरूप के लिए है, उनकी आराधना कर सकते हैं। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ये मंत्र जो है वो सौभाग्य में वृद्धि करता है। ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इन 8 नामों का उच्चारण करने से एक बार मंत्र के जाप का फल मिलता है। तो ये जो 8 नाम है, जब आप इनको एक बार में 8 नाम उच्चारित करेंगे और इस तरीके से आप 108 बार करेंगे तब जाकर के वो एक माला यानी 108 बार का क्रम पूरा होगा। इन 108 नामों को उच्चारित करने से, इन्हीं नामों से कुछ छोटा सा होम करने यानी हवन यज्ञ करने से, कुछ आहुतियां डालने से आपको जीवन में सर्वसुख, हर प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है। मन में जो भी इच्छाएं हो वो मां लक्ष्मी परिपूर्ण करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। और ये सारे मंत्र जो प्रयोग मैं आपको अभी बता रहा हूं या जो मैंने अभी तक बताए हैं पूर्णतः वैदिक हैं। इसका लाभ कोई भी व्यक्ति कभी भी ले सकता है। जी चलिए आचार्य जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।